सीसीआई नया गांव फैक्ट्री फिर से हो शुरू, मजदूरों को मिले उनका हक। सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की नया गांव फैक्ट्री 1999 से बंद है। यह फैक्ट्री नीमच जिले में स्थित है और इसके पास 3000 बीघा से ज्यादा क्षेत्र में फैली लाइमस्टोन की खदान है। पानी की भरपूर उपलब्धता है। जावद रोड रेलवे स्टेशन से दूरी सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर है। इसके बावजूद फैक्ट्री को दोबारा शुरू नहीं किया गया। सीसीआई के दिल्ली स्थित मुख्यालय ने इस फैक्ट्री को स्क्रैप में बेचने की प्रक्रिया 8 फरवरी 2025 से शुरू की थी। यह प्रक्रिया 5 मार्च 2025 तक पूरी होनी थी। अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया कि नीलामी पूरी हुई या नहीं। क्षेत्र के लोगों को आशंका है कि फैक्ट्री को स्क्रैप में बेचने के बाद इसकी जमीन, खदान और अन्य संपत्तियां निजी कंपनियों को दे दी जाएंगी। यह संयंत्र एशिया के सबसे उच्च गुणवत्ता वाले लाइमस्टोन क्षेत्र में है। इसकी उत्पादन क्षमता 4 लाख टन प्रति वर्ष है। इसे बढ़ाकर 10 लाख टन प्रति वर्ष किया जा सकता था। इसके बावजूद इसे दोबारा शुरू नहीं करना न केवल हैरान करने वाला है, बल्कि क्षेत्र के लोगों के अधिकारों का हनन भी है। आसपास के निजी संयंत्र लगातार चल रहे हैं। क्षेत्रवासी और पूर्व कर्मचारी लंबे समय से फैक्ट्री को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। 2014 में नई सरकार बनने के बाद सीसीआई के राजपत्रित अधिकारियों के संगठन ने तत्कालीन भारी उद्योग मंत्री को पत्र लिखा था। इसमें बताया गया था कि फैक्ट्री को दोबारा शुरू करना देश हित में होगा। पूर्व कर्मचारी, नया गांव और नीमच के रहवासी तथा श्रमिक संगठन मांग कर रहे हैं कि फैक्ट्री को सार्वजनिक क्षेत्र में ही दोबारा शुरू किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार उचित राशि स्वीकृत करे। 8 अप्रैल 2025 को इंदौर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने आदेश दिया था कि फैक्ट्री की संपत्ति कुर्क कर मजदूरों का बकाया वेतन दिया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट में संयंत्र की बंदी प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। जबलपुर स्थित सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में सुरक्षा श्रमिकों से जुड़ा मामला चल रहा है। इन दोनों मामलों का फैसला आने तक स्क्रैप प्रक्रिया रोकी जाए। इन अदालतों से स्क्रैप नीलामी की अनुमति नहीं ली गई है। फैक्ट्री के लिए कई किसानों ने अपनी जमीन दी थी। अब जब संयंत्र बंद है तो किसानों को उनकी जमीन वापस दी जाए। नया गांव के पानी के स्रोतों का उपयोग किसी निजी उद्योगपति को न करने दिया जाए। अगर ऐसी कोई अनुमति दी गई है तो उसे तुरंत रद्द किया जाए। क्षेत्रवासियों को उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज हम लोगों ने सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो नया गांव स्थित फैक्ट्री है हमारे अंचल की, उसके संबंध में 5 को भारी उद्योग मंत्री श्री एच डी कुमारस्वामी और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीनिवास राजू जी को जो है ये ज्ञापन सौंपा है यहाँ पे कलेक्टर कार्यालय में। और इसमें हमारी 5 प्रमुख मांगे ये है कि ये जो सीसीआई नया गांव फैक्ट्री है, इसको वापस से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में सरकार ही चलाए। किसी निजी उद्योगपति को इसकी जमीन और इसकी अन्य संपत्तियों को हस्तांतरित नहीं किया जाए, बेचा नहीं जाए। इसके नंबर 2, नया प्लान डाल दे, वहाँ डाल सर आप बोलो। नंबर 2 ये है कि जो मजदूरों का बकाया वेतन है, इसमें हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे दिया है, तो वो मजदूरों का बकाया वेतन वहाँ की संपत्ति कुर्क करके दिलाया जाए। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और दिल्ली उच्च न्यायालय में जो मामला चल रहा है इसी फैक्ट्री की क्लोजर प्रक्रिया को लेके, जिसमें 2 जज की बेंच के सामने है, और वहाँ का निर्णय आने तक इस नीलामी प्रक्रिया को रोका जाए। इस फैक्ट्री की संपत्ति को औने पौने दाम में विभिन्न उद्योगपतियों का हिस्सा देने के लिए किया जा रहा है। वहाँ की खदानों से पानी और वहाँ के जो लाइमस्टोन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी को अनुमति दी गई है तो इसको निरस्त किया जाए। इस प्रकार की जो 5 मांगे हैं हमारे ज्ञापन में उल्लेखित है, उन मांगों को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है, जिसमें एक प्रमुख मांग ये है कि निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों को यहाँ के किसानों ने यह जमीन नहीं दी। जब सीसीआई फैक्ट्री सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में चलने के लिए आई थी, तब हम लोगों ने ये जमीन जो है सीसीआई को दी थी, निजी उद्योगपतियों को नहीं दी थी। इसलिए ये जमीन हमको वापस लौटाई।